नमस्कार। आज हम ईसाई धर्म के एक ऐसे सबसे खास पर्व के बारे में जानेंगे जो उम्मीद और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईस्टर संडे की। अच्छा, एक सवाल। ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? हो सकता है कई लोग सोचें कि क्रिसमस है, लेकिन इसका जवाब असल में कुछ और है। जी, इसका सही जवाब है ईस्टर संडे। ये कोई आम छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये तो ईसाई धर्म की नींव का जश्न है। ये जश्न है यीशु मसीह के पुनरुत्थान का, यानी उनके फिर से जी उठने का। तो चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। हम पुनरुत्थान की कहानी से शुरू करेंगे, फिर इसके गहरे मतलब को जानेंगे, इसकी तैयारी और पवित्र सप्ताह के बारे में बात करेंगे, उत्सव की परंपराओं को देखेंगे और आखिर में इसके संदेश पर भी गौर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस घटना को समझते हैं जिसे ईस्टर का दिल कहा जाता है, पुनरुत्थान। ये पूरी कहानी असल में 3 दिनों की है। देखिए, शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर उनके शरीर को एक कब्र में रखा गया और रविवार को वो कब्र खाली मिली। तो होता ये है कि तीसरे दिन यानी रविवार की सुबह मरियम मगदलीनी और दूसरी महिलाएं कब्र पर पहुंचती हैं और वो देखती हैं कि कब्र पर रखा पत्थर हटा हुआ है और कब्र खाली है। और देखिए, ये कोई लोक कथा नहीं है। इस असाधारण घटना का जिक्र नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन चारों गॉस्पेल्स में मिलता है। और वहीं पर स्वर्गदूतों ने उन महिलाओं को वो संदेश दिया जो आज भी गूंजता है, जो ईस्टर का मूल आधार है, कि वो यहाँ नहीं है, वह अपने कहे अनुसार जी उठा है। तो सवाल ये है कि आखिर एक खाली कब्र की ये कहानी ईसाई धर्म के लिए इतनी केंद्रीय क्यों है? चलिए अब इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। देखिए, ईस्टर का महत्व 3 मुख्य बातों पर टिका है। पहला, ये पाप और मृत्यु पर जीत को दिखाता है। दूसरा, ये विश्वासियों को एक नए, हमेशा के जीवन की उम्मीद देता है। और तीसरा, ये कि ईसाई धर्म की नींव ही इस घटना की सच्चाई पर टिकी है। प्रेरित पौलुस ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। मतलब ये इतना ज्यादा जरूरी है। पर ऐसा नहीं है कि ईस्टर का जश्न बस एक दिन अचानक मनाया जाता है। नहीं, इसके लिए एक लंबी और बहुत खास तैयारी की जाती है। इसकी शुरुआत होती है लेंट या चालीसा से। ये ईस्टर से पहले का वो 40 दिनों का समय है जो प्रार्थना, उपवास और पश्चाताप के लिए समर्पित होता है। और इसका समापन होता है पवित्र सप्ताह यानी होली वीक में। ये ईस्टर से ठीक पहले का हफ्ता है, जिसमें पाम संडे, माउंडी थर्सडे और गुड फ्राइडे जैसे दिन आते हैं। तो इतनी तैयारी के बाद आखिर इस खुशी के दिन को मनाया कैसे जाता है? इसमें 2 सबसे आम परंपराएं हैं। एक तो है सनराइज सर्विस, यानी सुबह सुबह चर्च में प्रार्थना सभाएं करना, जो उस खाली कब्र की खोज का प्रतीक है। और दूसरा, चर्चों में खुशी के गीत गाए जाते हैं और हालेलुया के नारे गूंजते हैं। तो इन सभी कहानियों और परंपराओं के बाद अब बात करते हैं ईस्टर के उस स्थायी संदेश की, उस सीख की जो आज भी उतनी ही जरूरी है। अपने दिल में ईस्टर शांति, प्रेम और एक नई उम्मीद का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये जो प्राचीन त्योहार हैं, ये आज के समय में भी एक नई शुरुआत का संदेश कैसे देता है।